few moments later. Number 16. मैं अंदर आ जाऊं? Yes, yes, come in, come in. सब ठीक है? हमने ये कहा था कि हमें एशियन एक्ट्रेस चाहिए। मैं एशियन हूँ? नहीं, आप पाकिस्तानी हो एंड पाकिस्तान एशिया में ही है। यस आई नो, बट हमें एशियन चाहिए, यू नो, लाइक चाइनीज, जापानीज। मैं चाइनीज तो नहीं हूँ। जी आप जाओ। ओके, नेक्स्ट। अगर हम सब एशियन हैं तो हमारी शक्ल इतनी फर्क क्यों? और अगर हम सब एक एंसेस्टर से आए हैं तो व्हाई डू वी लुक सो डिफरेंट? ब्रिटिश, अफ्रीकन, चाइनीज, पाकिस्तानी, ये सब डिफरेंट रेसेस हैं। बट व्हाट इज अ रेस? रेस को हम जनरली इस तरह डिफाइन करते हैं कि ये एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है जिसमें एक ग्रुप जिसके फिजिकल फीचर्स आपस में काफी मिलते हैं, जैसे दे माइट हैव सिमिलर स्किन कलर या सिमिलर आई कलर, वो एक रेस कहलाते हैं। यूजुअली रेसेस आर ब्लैक, वाइट, हिस्पैनिक, एशियन। एंड अगर हम चैट जीपीटी से पूछें कि दुनिया में कौन कौन सी रेसेस हैं, वो ये जवाब देता है: Caucasian, Mongoloid, Negroid, Australoid and Amerindian। काफ़ी अजीब नाम है, और इन सब नाम में अगर आपने एक चीज़ नोटिस की हो तो मैं इन सब में से किसी में भी नहीं आती। एंड मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि पाकिस्तानी इंडियन की क्या रेस होती है, तो उन्होंने हमें कॉकेशियन का नाम दिया। ब्रो, मैं कॉकेशियन बिल्कुल भी नहीं हूँ। एक्सक्यूज मी, यू आर नॉट कॉकेशियन, वो तो हम हैं। आई नो, मैं सिर्फ ये समझा रही हूँ कि रेस एंड एथनिसिटी ये काफ़ी ब्लरी टर्म्स हैं, इनका कोई कॉन्क्रीट मतलब नहीं। तो इन सब डेफिनेशंस में फंसने के बजाय हमें एवोल्यूशंस पे फोकस करना चाहिए। एवोल्यूशन की स्टोरी समझने से पहले हम सब हैं तो बहुत डाइवर्स, सो लेट्स यूनाइट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आर यू डन? चलो अब अफ्रीका चलते हैं। हमारी स्टोरी शुरू होती है कोई 250,000 साल पहले इन अफ्रीका। अब मॉडर्न ह्यूमंस यानी होमोसेपियंस के अर्लीस्ट रिमेन्स हमें आर्कियोलॉजी के थ्रू लेक विक्टोरिया में मिले, दैट इज बिटवीन युगांडा, टांजानिया एंड कीनिया। तो हमारे एंसेस्टर्स मोस्ट प्रोबेबली डार्क स्किन थे। अब स्किन में एक पिगमेंट होता है कॉल्ड मेलानिन, जो कि स्किन सेल से प्रोड्यूस होता है कॉल्ड मेलानोसाइट्स। अब मेलानिन दो तरह के होते हैं, एक होता है यूमेलानिन दैट इज ब्लैक और ब्राउन एंड फियोमेलानिन दैट इज रेड और येलो। मेलानिन नेचुरल सनस्क्रीन की तरह एक्ट करता है बाय एब्जॉर्बिंग एंड डिसिपेटिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यानी यूवी रेज फ्रॉम द सन। तो ये हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन, जिसकी वजह से सन बर्न्स एंड स्किन कैंसर्स हो सकते हैं। अब अफ्रीका में सनलाइट तो बहुत ज़्यादा है, इसलिए अफ्रीकन में मेलानिन भी बहुत ज़्यादा होता है। अब रिसर्च हैज शोन कि मेलानिन की वजह से हमारे फोलेट लेवल्स प्रोटेक्टेड रहते हैं, जो कि ज़रूरी हैं फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड फीटल डेवलपमेंट। आई मीन, अगर ये सब ना होता तो हम भी यहाँ ना होते। अब अफ्रीका से कोई 120,000 साल पहले हमारे एंसेस्टर्स को ख्याल आया कि अब अफ्रीका से बाहर चलते हैं। उन्होंने माइग्रेशन करना शुरू किया। माइग्रेशन का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो वो अफ्रीका से निकल के दूसरे लैंड में जाने लग गए। शुरू की माइग्रेशंस काफ़ी लिमिटेड थी और शायद सक्सेसफुल भी नहीं थी, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशंस अफ्रीका से बाहर सर्वाइव ही नहीं कर पाई। स्टेबल माइग्रेशंस कोई 70 या 60,000 साल पहले हुई, जिधर अफ्रीका से निकल के नॉर्थ वेस्ट अरेबियन पेनिनसुला एंड मिडिल ईस्ट के रीजन में माइग्रेट कर गए। इधर एक म्यूटेशन हुई। अब म्यूटेशन का मतलब है कि डीएनए सीक्वेंस में कोई चेंज होना। यह म्यूटेशन हुई इन द KITLG जीन, जो कि मेलानोसाइट प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट है। इससे मेलानिन प्रोडक्शन में चेंजेस आए एंड उससे स्किन को डिफरेंट कलर्स मिले। इधर से जो पॉपुलेशंस माइग्रेट की उनके अंदर KITLG म्यूटेशन थी, जिसकी वजह से मेलानिन प्रोडक्शन उनकी स्किन में डिफरेंट थी। अब माइग्रेशन ज़्यादा होने लग गई। मिडिल ईस्टर्न पॉपुलेशंस भी एक्सपैंड की इनटू यूरोप एंड एशिया, और अफ्रीका से डायरेक्ट भी कुछ पॉपुलेशंस इंडिया एंड चाइना की तरफ गईं, जिधर से वो फिर ऑस्ट्रेलिया तक भी पहुंच गए। अब इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया का लैंड हमारे कॉन्टिनेंट से कनेक्टेड था। अब अगले हज़ारों साल में बहुत सारी म्यूटेशंस हुई, जिनमें डिफरेंट पॉपुलेशंस की डिफरेंट फिजिकल फीचर्स डोमिनेंट हुए। फॉर एग्जाम्पल, SLC24A5 एंड SLC45A2 जीन्स में म्यूटेशंस हुई in melanin transport and production.
जिसकी वजह से नॉर्दर्न पॉपुलेशंस में स्किन गॉट लाइटर। ये अडेप्टेशन लो लेवल्स ऑफ सनलाइट की वजह से हुई। इधर लाइट स्किन ज़्यादा विटामिन डी प्रोडक्शन में हेल्प करती है। विटामिन डी बहुत ज़रूरी है फॉर बोन हेल्थ एंड आवर इम्यून सिस्टम। द वे दिस वर्क्स इज के मेलानिन यूवी बी रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है एंड यूवी बी बहुत ज़रूरी है फॉर विटामिन डी प्रोडक्शन। एंड अफ्रीका जिधर बहुत ज़्यादा सनलाइट है वहाँ पे मेलानिन स्किन कैंसर से बचाता है एंड विटामिन डी भी प्रोड्यूस हो जाता है एज देयर इज इनफ यूवी बी एब्जॉर्प्शन के बाद भी। अब नॉर्दर्न एरियाज जिधर सनलाइट बहुत कम है उधर अगर मेलानिन सारी यूवी बी रेज एब्जॉर्ब कर लेगा तो विटामिन डी प्रोडक्शन बहुत कम होगी। यूवी बी रे स्किन पेनिट्रेट नहीं करेगी कि विटामिन डी प्रोड्यूस हो, इसलिए लाइट स्किन में कम मेलानिन होता है ताकि विटामिन डी प्रोडक्शन बैलेंस्ड रहे। अब आपने सारी माइग्रेशन की स्टोरी तो समझ ली, अब डिफरेंट रीजन्स में फिजिकल फीचर्स क्यों फ़र्क हैं वो समझते हैं। अब लेट्स स्टार्ट विद द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इधर हमारे पास बहुत ज़्यादा जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है। अब नॉर्थ में जाओ तो वी गेट द हिमालयाज, पंजाब के फर्टाइल प्लेन्स, वी हैव डेजर्ट्स एंड साउथ में कोस्टल रीजन्स। इतनी डिफरेंट क्लाइमेट रीजन्स होने की वजह से हमारी फिजिकल ट्रेट्स भी बहुत फ़र्क हैं। आप जनरली नॉर्थ से साउथ जाओ तो आवर स्किन गेट्स डार्कर। हमारी फिजिकल ट्रेट्स चेंज ताकि हम लोकल इन्वायरमेंट से अडेप्ट कर सकें एंड ये चेंज हुआ कोई 10-20 हज़ार सालों में। स्किन कलर के बजाय बॉडी मॉर्फोलॉजी में भी बहुत चेंजेस आए। अब बॉडी मॉर्फोलॉजी इज कि हमारी बॉडी का साइज, शेप, बिल्ड ये काफ़ी चेंज हुआ। अब नॉर्दर्न पॉपुलेशंस को देखा जाए तो वी हैव मोर स्टॉकियर बिल्ड्स ताकि हम हीट रिटेंशन कर सकें इन कूलर क्लाइमेट्स एंड जैसे जैसे साउथ जाएं तो लोग गेट टॉलर एंड लीनर ताकि वो हीट डिसिपेट कर सकें। अब ये जो सब ट्रेट्स हैं ये काफ़ी जनरलाइज्ड है। हमारा कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे हम खाना क्या खाते हैं, हम कपड़े कैसे पहनते हैं और हमारे सोशल स्ट्रक्चर्स कैसे। जैसे इंडियन एंड पाकिस्तानी डाइट कार्बोहाइड्रेट्स एंड स्पाइसेस से भरी हुई है एंड हमारी इंटर मैरिज प्रैक्टिसेस, हम बहुत ज़्यादा डाइवर्स एथनिक ग्रुप्स की आपस में शादियाँ कराते हैं, इसलिए हमारे पास वैरायटी ऑफ फिजिकल ट्रेट्स है। जैसे आप लाहौर में देखें तो आपको हर तरह का इंसान मिलेगा क्योंकि पूरे पाकिस्तान के कोने कोने से मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। ईस्ट एशिया में भी इंडियन सबकॉन्टिनेंट की तरह बहुत ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है। देयर मेन डिस्टिंक्ट फिजिकल फीचर देयर आई शेप, एपिकैंथिक फोल्ड। ये अडेप्टेशन है आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द कोल्ड एंड विंड, स्पेशली इन नॉर्दर्न क्लाइमेट्स। ये ट्रेट कोई 5 से 10 हज़ार सालों में डेवलप हुई। ईस्ट एशियंस के स्ट्रेट थिक बाल भी होते हैं, ये भी टू इंसुलेट फ्रॉम कोल्ड इन्वायरमेंट्स। उनकी स्किन भी हमारी स्किन से काफ़ी थिक होती है। सिमिलर टू हाउ मेलानिन प्रोडक्शन सेव्स अस फ्रॉम सन एक्सपोजर, उनकी स्किन में थिकनेस डेवलप हो गई और उसमें कोलेजन ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ ताकि वो हार्श इन्वायरमेंट से अपने आप को बचा सकें और इसकी वजह से उनकी स्किन की इलास्टिसिटी भी बहुत ज़्यादा है। अब कल्चरल एंड डाइटरी फैक्टर्स भी इसमें बहुत ज़रूरी रोल प्ले करते हैं क्योंकि उनकी डाइट मोस्टली सी फूड एंड राइस में होती है जो बहुत ज़्यादा हेल्दी है और स्किन का ख्याल रखना उनके कल्चर में हज़ारों सालों से है। अफ्रीका सबसे जेनेटिकली डाइवर्स कॉन्टिनेंट है। आई मीन आप इन दोनों लोगों को देखें, कहीं से लग रहा है कि ये दोनों एक ही कॉन्टिनेंट से हैं। अब इजिप्शियंस से लेके जिनकी शक्ल मिडिल ईस्ट से मिलती है टू नाइजीरिया जिधर उनके फिजिकल फीचर्स बिल्कुल फ़र्क हैं, अफ्रीका में सिग्निफिकेंट फिनोटाइपिक डाइवर्सिटी है। जितना जितना ज़्यादा आप इक्वेटर के पास जाते हो द स्किन गेट्स डार्कर। एक और मेजर कैरेक्टरिस्टिक है उनकी मस्कुलर फिजिक। ये दोनों जेनेटिक्स एंड लाइफस्टाइल की वजह से है। उनकी ट्रेडिशनल डाइट में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है एंड उनका फिजिकल लेबर भी बहुत ज़्यादा होता है। नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप का क्लाइमेट इज कूलर विद वेरी लिटिल सनलाइट। आप जितना जितना नॉर्थ में जाते रहते हैं देयर स्किन गेट्स वाइटर, इवन उनके बाल एंड आंखें गेट लाइटर। एंड वी ऑल नो कि पिछले कुछ 100 सालों में यूरोपियंस ने ऑलमोस्ट पूरी दुनिया को कॉलोनाइज किया। जिधर ऑस्ट्रेलिया में अब हमें सिर्फ वाइट लोग नजर आते हैं, वहाँ पे एक्चुअली नेटिव डार्क स्किन्ड लोग थे। ये तो ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने कॉलोनाइज किया तो वाइट पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई। अब सेम विद अमेरिका, जिनको ये रेड इंडियन कहते हैं वो एक्चुअली अमेरिका के नेटिव्स हैं। वो तो सुकून से रह रहे थे कि गोरे आए और उन्होंने उनसे उनका मुल्क ले लिया। गोरों को तो ये भी नहीं पता था कि वो अमेरिका आए हैं। दे थॉट कि वो इंडिया आए हैं, इसलिए उन्होंने उनका नाम इंडियन रख दिया। और अब अमेरिका में गोरे ज़्यादा हैं एंड रेड इंडियंस ना होने के बराबर। जब से ग्लोबलाइजेशन बढ़ी है सब रेसेस आपस में मिक्स हो गई हैं। साउथ अफ्रीका में भी नेटिव अफ्रीकन्स आपको मुश्किल से ही नजर आएंगे। शुक्र हम इंडिया और पाकिस्तान बच गए और गोरे इधर से जल्दी चले गए। हमारे फिजिकल फीचर्स में फ़र्क सिर्फ एवोल्यूशन की वजह से आया है। हम सब एक ही कॉमन एंसेस्टर से आए हैं
जो कि हम ट्रेस बैक कर सकते हैं टू अफ्रीका। मतलब कि हम सब एक्चुअली इन द मोस्ट बायोलॉजिकल टर्म एक ही हैं। हमारा स्किन कलर, बॉडी स्ट्रक्चर, ये सब फर्क हो गया एंड इसकी वजह से ही हम अब एक दूसरे से नफरत करते हैं। हम इन डिफरेंसेस को आपस में इतनी डिविजन्स क्यों बनाने देते हैं? इन्हीं डिफरेंसेस की वजह से ही तो हमने सरवाइव किया। गोरों ने लाइट स्किन डेवलप की ताकि वो विटामिन डी प्रोड्यूस कर सकें। चाइनीज की आंखें इस तरह की हैं ताकि वो हार्श विंड्स को फेस कर सकें। ये डिफरेंसेस आर अ टेस्टिमेंट ऑफ ह्यूमन रेजिलियंस एंड अडेप्टेबिलिटी। हमें ये डिफरेंसेस एम्ब्रेस करने चाहिए। इसकी वजह से हमारी आपस में यूनिटी बढ़ेगी, हम एक दूसरे को ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। हम दुनिया के किस किस कोने तक नहीं गए, लेकिन हम सब एक ही जगह से शुरू हुए थे। आई होप ये सब समझ के आपके दिल में बाकी रेसेस के लिए नफरत नहीं, लेकिन प्यार बढ़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।